नमस्कार दोस्तों, मैं एक साल में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल अ, बन चुका है। आप अगर यहाँ देखोगे तो जो ब्रेकआउट दी है, जो ब्रेकआउट हुआ है, वो मारू-बाजू कैंडल से हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्या है यहाँ ये जो कैंडल्स ये दर्शाती है कि ये ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। वॉल्यूम भी अगर आप यहाँ देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम है, लेकिन आरएसआई अपवर्ड जा चुका है ये डेली कैंडल में। यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो बना है इंगल्फ, जिसको बोलते हैं हम बियरिश इंगल्फ। मतलब ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसको पूरी तरह इसने ढक लिया है, जिसको हम बोल सकते हैं खा लिया है। अब मेरा मानना ये है कि ये तो 22,780 का सपोर्ट लेना चाहिए, या तो 0.5 जो गोल्डन रेशियो है उसका सपोर्ट लेना चाहिए 22,450 का। इसलिए मैंने डेली कैंडल के जो चार्ट है उस पे एक एबीसीडी पैटर्न जो फिबो रिट्रेसमेंट है वो आपको दिखाया कि यहाँ तक आ सकता है। और सेकंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वो है वो 22,780 से दोबारा अपसाइड जाएगा। अब हम आवरली में चेक करेंगे। आवरली पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। मार्केट जहां से अपसाइड गया उसको ब्रेक करके उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। ये क्या दर्शाता है कि थोड़ा-सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलर्स जिसको बोल सकते हैं कि सेलर्स ने एंट्री की है। अब उसके पीछे क्या है कि ब्रेकआउट के बाद जो बोलते हैं पुल बैक आना बेहद ज़रूरी है। पुल बैक के बाद ही लोग भरोसा करते हैं कि हाँ, मार्केट अब अपसाइड जा सकता है। ये क्या फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था आवरली में आपको क्लियर दिखाई देगा। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है, तो मार्केट यहाँ आकर के यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हो जाएगी जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं। हमेशा इसका इंतज़ार करना बेहद ज़रूरी है और आप यहाँ देख सकते हो, मार्केट एक तो 22,870 से अपसाइड जा सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो आप एक फ्रेश एंट्री शॉर्ट साइड कर सकते हो, इसको सेलिंग बोलते हैं और हम 22,790 इसका टारगेट फर्स्ट होगा। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अब ये ट्रेड अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट बना था। सपोर्ट बनने के बाद ये डबल बॉटम यहाँ देख सकते हो, एक कैंडल और एक कैंडल, ये डबल बॉटम बना था, ये डबल बॉटम था। और आप यहाँ देखोगे ये डब्ल्यू पैटर्न था, उसके बाद ये पुल बैक आया। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने बाय करना था। अब यहाँ मैं आपको लाइनिंग भी दिखा तो आप इसको ये देख सकते हो, ये डब्ल्यू पैटर्न है। तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक पुल बैक आया और इस पुल बैक में आपको इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्योंकि ये जो बॉटम था इसको थोड़ा-सा अप डाउन करके इसने टच करने की कोशिश की और मार्केट अपसाइड गया। तो हमारा काम था इसके ऊपर बाय करना। और आप देख सकते हो कैसे एक मूवमेंट मिले। हमें हमेशा इंतज़ार करना बेहद ज़रूरी। दोबारा अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा जो हाई ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दोबारा दिया। आप इस कैंडल के ऊपर भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस। इसी तरह यहाँ पे लोअर हाइज़ लगने लग गए। इसी तरह क्या हुआ है, यहाँ पे लोअर हाइज़ लगने लग गए। हायर लो होता है, सॉरी हायर हाई होता है, तब मार्केट अप ट्रेंड और लोअर हाई लगने लग गया तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड। तो अगर आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन मारते हो तो 1, 2
इन 2 को टच करने के बाद तीसरे पॉइंट पे आप इस रेड कैंडल के नीचे ही सेल कर सकते थे और आपको पता चलता कि यहाँ देखो कितना बढ़िया एक वन साइड मूवमेंट सबसे बढ़िया। तो इंतजार करना बेहद जरूरी है मार्केट में। यहाँ क्यों हमने सेलिंग की, लोअर हाइज लगने लग गए। ये हो गया। अब कल के लिए अगर आपको बाय करना है तो आपको इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही बाय करना पड़ेगा। उसका हाई है 22,980, मतलब 23,000 के ऊपर ही आपको बाय करना चाहिए। और सेलिंग के लिए मैंने बोल दिया 22,870 के नीचे सेल करोगे तो आपको 22,794 आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। अब बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ डबल टॉप शूटिंग स्टार नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हो ये डबल टॉप है, मतलब ये लोअर हाई भी हो सकता है। ये जो अपसाइड की वीक है, ये क्या दर्शाती है कि सेलर्स हेवी है मार्केट में बायर्स के ऊपर। तो ये यहाँ से एक पुल बैक देख सकता है। यहाँ जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ से आया मार्केट, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो इस डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट लेने के लिए दोबारा आ सकता है और फिर अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ये डबल टॉप बन चुका है। सॉरी, वनडे में अगर आप यहाँ एक चीज देखने को मिलती है कि जो प्रीवियस, ये देख सकते हो, आपको, सॉरी, हम यहाँ से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। जो प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर चुका है वॉल्यूम। ये बेहद जरूरी है, छोटे छोटे पॉइंट देखना बेहद जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो आरएसआई निगेटिव ट्रेंड में था, लेकिन अब यहाँ पे भी अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते, जो दो हायर पॉइंट अगर हम टच करते, तो आपको ये पता चलेगा कि इसको भी ब्रेक किया है मार्केट ने। अब हम आवरली चेक करेंगे। आवरली पे आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टार कैंडल बनी थी, इसके नीचे हमने सेल करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, आप देख सकते हो यहाँ पे बायर्स ने अपसाइड ले गए, लेकिन सेलर्स ने क्लोजिंग ला करके इसके बराबर रख दी थी। तो ये एक सेलर्स पॉइंट था। यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद एक पुल बैक था। ये जो स्टार कैंडल आपको नजर आ रही है, शूटिंग स्टार, जिसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं हम, ये एक पुल बैक था, एक पुल बैक था। और यहाँ से मार्केट इस तरह नीचे आ गए। तो हमें जो प्रीवियस चार्ट है वो देखना बेहद जरूरी है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। करंट कैंडल देख करके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और नहीं कर सकते, करोगे तो फेल ही हो जाओगे। अब हम 5 मिनट में देखेंगे। हमने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये क्यों की है, ये की है हमने आवरले पे, जहाँ स्टार कैंडल बनी। यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह लोअर हाइज लगने लग गए। लोअर हाई का मतलब डाउन ट्रेंड। तो इससे हमें प्रीवियसली समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं मार्केट पे। तो यहाँ पे जो कैंडल दी थी, ये जो 3-4 कैंडल बनी थी, इसके नीचे हमने सेल करना चाहिए था, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। ये इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस इसमें छोटा हो जाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो दो पुल बैक थे, ये दो पुल बैक वाले अगर पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते, तो आपकी ट्रेडिंग इस कैंडल के ऊपर ही आ जाती। इस कैंडल के ऊपर आप बाय करते और ये स्टॉप लॉस देते, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट, एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे गामा वाली मूवमेंट यहाँ पे मिलती। वन साइड मूवमेंट आपको यहाँ मिल जाती। और सेकंड, ये जो मैंने बोला आपको कि इस लाइन, ये जो 3-4 कैंडल बनी थी, जिसमें ज्यादातर आप देख सकते हो डोजी कैंडल, मतलब बायर सेलर्स का अ, इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो बायर सेलर्स की लड़ाई थी ये रेड कैंडल में। मैं और बढ़िया करता हूँ। उसके बाद ये शूटिंग स्टार, सेलर्स हावी थे, ये मारू बाजू कैंडल बनी, फिर डोजी कैंडल बनी। उसके बाद ये जब इन सब का लो ब्रेक किया, इसका मतलब जिसने लो ब्रेक किया वो थे सेलर्स, और सेलर्स मार्केट पे हावी हुए, तो अपना काम था यहाँ पे सेल करना।
अब कल के लिए आपको सेम इस कैंडल के ऊपर आपको बाय करना पड़ेगा। बहुत बड़ी कैंडल है ये, 49,480 मतलब 500 के ऊपर ही आपको बाय करना है, 49,500 के ऊपर। और अगर 49,045 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर 49,050 के आसपास या 49,000 के आसपास आता है तो आप एक साइड बाइंग साइड के लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि ये ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।